बहुत बड़ी खबर आ रही है, सीधा राजस्थान जाना होगा। बहुत बड़ी घटना घट रही है टोंक में, राजस्थान के टोंक में इस वक्त अखाड़ा में ये बड़ी खबर आ रही है। और भवानी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। मैं जल्दी से आपको बता दूं कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। टोंक में सड़क जाम कर दिया गया है और समर्थकों ने वहां पर उपद्रव मचाना शुरू कर दिया है। आगजनी के रिपोर्ट सामने आ रहे हैं। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है और जिस व्रज वाहन से नरेश मीणा को ले जाया गया था उसे रोकने की कोशिश की गई है। भवानी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। जी भवानी, बताइए क्या हो रहा है वहाँ? क्या पुलिस इन उपद्रवियों को और इनके समर्थकों को कंट्रोल नहीं कर पा रही? देखिए, इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये टोंक को नेंडवा से जोड़ने वाला स्टेट हाईवे, और इस हाईवे को 3 जगह जाम कर दिया समर्थकों ने। और अब यहाँ से पुलिस ने कोशिश की हाईवे खुलवाया। पीछे देखिए कि फोर्स लगातार यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। पुलिस कोशिश कर रही है उपद्रवियों को खदेड़ने की, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद में वापस आ जाते हैं। अलग अलग जगह पर जाम लगा रखे, इसलिए अभी यहाँ से जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ से जाम हटाया, लेकिन इससे 1 किलोमीटर आगे फिर जाम है। सामने देखिए कि अब फोर्स कोशिश कर रही है यहाँ पर, और यहाँ इनको जैसे ही खदेड़ा जाता है उसके बाद में आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, थोड़ा पीछे भगाया जाता है, फिर उपद्रवी आ जाते हैं। अभी इसको खाली कराया गया। आप पीछे धुआं देख रहे हैं, वो धुआं आंसू गैस के गोले छोड़े गए टीयर गैस का उसी का है सारी। और यहाँ ये कोशिश की जा रही है कि अभी देखिए कि ये जहाँ से पुलिस की गाड़ी नज़र आ रही है, यह पूरा ब्लॉक था, बड़ा ब्लॉक था। यहाँ ट्रैक्टर के बड़े बड़े वो सामान लाकर रख दिए गए थे, टायर जला दिए गए थे। और अब यहाँ से यहाँ हटाए, लेकिन इससे आगे उसके समर्थक खड़े हुए हैं, इससे आगे थोड़े आगे और हैं वो खड़े हुए हैं वहाँ पे। तो यहाँ से खुलवाया, तो अब थोड़ा सा ट्रैफिक यहाँ से खुला, यहाँ पर ये ओपन करा दिया गया। लेकिन अब पीछे आप देखिए कि आपको धुएं के गुब्बार उठते नजर आएंगे कि यहाँ पर फोर्स पीछे गई है, जहाँ पर टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो अलग अलग जगह पर इस वक्त फोर्स कोशिश कर रही है कि किस तरीके से हाईवे को खाली कराया जाए। ये हाईवे की तस्वीरें। इसके अलावा जो छोटे रास्ते हैं वहाँ पर स्थितियाँ और है, क्योंकि वो बिल्कुल जाम कर रखे हैं उन्होंने रास्ते। इसलिए अब कोशिश कर रही है अलग अलग रास्तों पे जो हाईवे पे जहाँ इसके नरेश मीणा के समर्थक हैं। अब आनंद क्यों, नरेश मीणा केवल कोई एक इलाके का नेता नहीं है। दिक्कत यह है कि नरेश मीणा का प्रभाव टोंक के अंदर है, कोटा के अंदर है, बूंदी के अंदर, 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसका प्रभाव है। उसके समर्थक बड़ी संख्या में, और क्योंकि वो छात्र नेता रहा, प्रशासन को ये अनुमान नहीं था कि इस तरीके का उपद्रव मच सकता है। भवानी, आप जरा बताइए ये घटनाक्रम जरा कैसे हुआ, कैसे प्रशासन क्यों इसकी तैयारी नहीं थी? क्या वहां पहले से रैपिड एक्शन फोर्स नहीं थी? क्या उनको पहले से अनुमान नहीं था कि इस तरीके का उपद्रव मच सकता है? देखिए आनंद, 3-4 गलतियां प्रशासन की थी। पहली गलती ये थी कि कल जब नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था, उस वक्त वहां पर पुलिस प्रशासन था, तत्काल अरेस्ट करना चाहिए था। अगर तब अरेस्ट कर लेते तो शायद बवाल बड़ा नहीं होता बवाल। फिर उसके बाद में शाम को 8 बजे जो पुलिस जिस वक्त उसको अरेस्ट करने के लिए गई फोर्स के साथ में, अब उसके बाद में नरेश मीणा को अरेस्ट करती है, नरेश मीणा उनकी कस्टडी से फरार हो जाता। तो ये बड़ी चौंकाने वाली बात है, जबकि पता था कि नरेश मीणा के कितने सारे समर्थक वहाँ पर बैठे हुए। नरेश मीणा पहले से पुलिस को चुनौती दे चुका था, अपने समर्थकों को लाठियाँ लेकर आने के लिए कह रहा था, और समर्थक लाठियाँ लेकर जुट गए थे। ये सब हम दिखा रहे थे, न्यूज़ 18 इंडिया खबरें दिखा रहा था। उसके बावजूद लापरवाही बरती गई और कल कस्टडी से नरेश मीणा निकल गया, उसके समर्थक उसको छुड़ा ले गए। और उसके बाद में आज जब नरेश मीणा, सवाल ये है कि आप देखिए कि नरेश मीणा सुबह अकेला पहुंचता है वहाँ धरना स्थल पर, कैसे पहुंच गया, जबकि चारों तरफ से गांव पुलिस ने सील कर रखा है। जगह जगह पर हाईवे पर पुलिस तैनात थी, पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही थी। उस पेट्रोलिंग के बीच में नरेश मीणा गाँव में पहुँचता है और वहाँ पर आकर न्यूज़ 18 इंडिया से कहता है कि वो सरेंडर करेगा, लेकिन अपनी शर्तों पर सरेंडर करेगा। और उसके बाद में वो समर्थकों को फिर इकट्ठा करने लग जाता है, उसके समर्थक जुटते हैं, ग्रामीण फिर जुटने लग जाते हैं, और इतना सब कुछ होता, फिर पुलिस फोर्स लेकर पहुंचती है। आखिरकार ये कामयाबी जरूर मिलती है कि नरेश मीणा को अरेस्ट कर लिया जाता, लेकिन ये आशंका पहले से थी कि जगह जगह पर नरेश मीणा के समर्थक उपद्रव मचा सकते हैं। आगे की तस्वीरें अब देखिए कि वहाँ हाईवे को खाली कराया जा रहा है, जगह जगह पर कांटे बिछा दिए गए यहाँ पर, और अलग अलग तरीके से। तो अब ये हाईवे को खाली करवाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी तस्वीरें जगह जगह, ये टीयर गैस का वाहन है, लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टीयर गैस चल रही है, इसलिए हमारे भी आंखों में काफ़ी जलन हो रही है। जिस जगह से हम हैं यहाँ काफ़ी टीयर गैस छोड़ी गई है। और ये सिलसिला, क्योंकि ये साइड के पॉकेट्स हैं, उनके जो समर्थक आ रहे हैं वो छोटी छोटी रोडों से निकल कर आ रहे हैं, और छोटी छोटी, ये सामने देखिए कि ये सामने खड़े हैं नरेश मीणा के समर्थक, ये इस तरीके से जत्थे में आते हैं, वो सामने खड़े हैं।
वो जैसे ही यहाँ से पुलिस वहाँ नटेंगे, फिर आएंगे ये हाईवे को, और हाईवे को जाम कर देंगे। ये सामने जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, लड़के नजर आ रहे हैं, बड़ी संख्या के अंदर पीछे भी है, क्योंकि हम कैमरा आगे नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, कैमरे के ग्लास नहीं टूट जाए, इसलिए हमें सावधानी बरतनी पड़ रही है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ टीयर गैस के जरिए ये पत्थर फेंका, देखिए न्यूज, ये हमारे कैमरे के सामने पत्थर आ रहे हैं। पर इतनी तैयारी के साथ ये समर्थक कैसे आए हैं? कोशिश करें, अब देखिए ये पत्थरबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल सामने पत्थरबाजी कर रहे हैं। अब आप देखिए कि ये एक जगह नहीं है, आनंद ऐसे तकरीबन 30 से 40 पॉकेट हैं जहां पर नरेश मीणा के समर्थक इस तरीके से पत्थरबाजी कर रहे हैं, और पुलिस को यहां पर जद्दोजहद करनी पड़ रही है। होना ये चाहिए था कि पुलिस को सबसे पहले जहां ये पता था कि ये संवेदनशील इलाका है जहां पर नरेश मीणा के समर्थक इकट्ठे हो सकते हैं, पहले वहां उन इलाकों को पहले सील करना चाहिए था, वहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। तमाम तरह की तैयारियों की और ज़रूरत थी, वो शायद उतनी नहीं हो पाई, उसका नतीजा रहा। कैमरामैन मनीष को कहूँगा कि बाकी आपको तस्वीर दिखाएं, हाईवे की तस्वीर दिखा है यहाँ पर। अब इस वक्त देखिए, इस वक्त कोशिश की जा रही है, इस वक्त आप देखिए कि क्योंकि हाईवे की तरफ इस तरफ भी उसके समर्थक आ रहे हैं, सामने जाम किया हुआ, देखिए कि सामने बिल्कुल यहाँ पर अब क्योंकि आगे गाड़ियाँ नहीं जा पा रही है, शीशे टूटे हुए पड़े हैं। आप देखिए कि पूरा ये आगे ब्लॉक कर रखा है इन्होंने, यहाँ ब्लॉक कर दिया पूरा। लेकिन ये नरेश मीणा की गाड़ी निकल चुकी है कि वो गाड़ी अभी भी वहीं पे है, और क्या पुलिस इन उपद्रवियों को, उनके समर्थकों को जो उपद्रव मचा रहे हैं, उनको क्या गिरफ्तार कर रही है, डिटेन कर रही है, या सिर्फ खदेड़ रही है? तस्वीरें काफी ड्रामेटिक हैं कर रही है, वो भवानी जी। अभी देखिए आनंद गिरफ्तार नहीं कर रही है, उसके समर्थकों को टीयर गैस का इस्तेमाल करके, हल्का बल प्रयोग करके खदेड़ रही है पुलिस, क्योंकि संख्या काफ़ी ज़्यादा है और अरेस्ट करना अभी पुलिस के सामने काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उसके समर्थक जिस जगह से अलग अलग जगह पॉकेट में जमा हुए हैं और वो भी बड़ी संख्या के अंदर है, और क्योंकि वो पत्थरबाजी कर रहे हैं अलग अलग जगह पर, और इसलिए पुलिस अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही। जैसे अभी हमारे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे के सामने उन्होंने पत्थरबाजी की, हमारे ऊपर पत्थर फेंके उन्होंने। गनीमत रही कि कैमरे के ग्लास पर अगर पत्थर नहीं रखा, नहीं तो हम कैमरे को नुकसान हो सकता था। तो वो इस तरीके से पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस अगर अंदर जाए, डीप के अंदर जाए, जत्थे भेजे जाने चाहिए पुलिस को, और इनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। अगर 3-4 जगह से ऐसे पॉकेट्स में अरेस्ट किए जाएंगे तभी ये बवाल रुकेगा। केवल खदेड़ने से कुछ नहीं होगा, जो पुलिस अभी कर रही है। अभी सिर्फ पुलिस ये कर रही है कि हाईवे को खाली कराया जाए। अभी देखिए कि यहाँ बवाल शुरू हो गया, ये इसके नरेश मीणा के, ये देखिए कि ये यहाँ पर यहाँ आप देखिए कि ये देखिए कि इस वक्त अलग अलग जगह पे पीछे समर्थक हैं और अलग अलग जगह से घुस रहे हैं, और वो पीछे आप देखिए कि इनको पकड़ लिया गया, लेकिन पीछे देखिए कि पीछे बड़ी संख्या में जमा और वहां से वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। अब एक नरेश मीणा के एक समर्थक को पकड़ लिया गया, इन 2 को पकड़कर इनको अरेस्ट किया गया, इनको बैठाया गया वहां। अब देखिए कि कुछ समर्थकों को कोशिश की जा रही है कि जो पकड़ में आ रहे हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है, और यही जरूरी है इस वक्त इस बवाल को थामने का। यही एक रास्ता है कि किस तरीके से इनके समर्थकों पर सख्ती बरते पुलिस, और शक्ति, क्योंकि इस तरीके से बवाल अगर रोकना है। क्या एडिशनल फोर्स को बुलाया गया है वो नरेश मीणा भवानी? क्या एडिशनल फोर्स को बुलाया गया है? राजनेता बताता, जो विधायक बनना चाहता है, जो विधायक बनना चाहता है, उस विधायक के समर्थक आखिर किस तरीके का रवैया अपना रहे हैं, किस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं, और अपने आप को वो हाड़ौती का नेता यानी कि कोटा बूंदी और इस पूरे इलाके का टोंक का नेता बताता, उसके समर्थक किस तरीके से बवाल काट रहे हैं, उससे पता लग रहा है कि नरेश मीणा किस तरीके की राजनीति कर रहा है। और ये सवाल आज नरेश मीणा से पूछा, क्या आप राजनीति कर रहे हो, तो क्या ये सियासत है, क्या पत्थरबाजी सियासत है, क्या तोड़फोड़ सियासत है? तो तमाम तरीके के सवाल अपनी जगह हैं, लेकिन इस वक्त लेकिन सबसे बड़ी बात भवानी यही है कि कल अगर उसको वहीं पर धर लिया जाता, वहीं पर उसको कस्टडी में ले लिया जाता और उसको मूव किया जाता तो इतना बवाल नहीं होता। और दूसरी बात कि एक बार उसको पकड़ लिया तो फिर वो फरार कैसे हो गया, उसको कैसे छूटने दिया गया, कैसे उसको जाने दिया गया, ये सब प्रशासन को इसकी जवाबदेही देनी होगी। और जितना पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, देखिए